सो अगेन अवर टॉपिक इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। लास्ट वीडियो में बेसिक समझे थे, आज इसके एग्जाम क्वेश्चन करेंगे। ओके थोड़ा सा हिंट दे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये होता क्या। रेशियो इज सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। रेशियो इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बचपन से पढ़ते आते हैं। फ्रैक्शन किसके फॉर्म में होते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसी को सेम रेशियो में लिख देते हैं। ओके ये होता है रेशियो और ये होता है फ्रैक्शन। जो आपका फ्रैक्शन है उसी को आप रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम एज इट इज टू लगा के लिख देते हैं। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, ए आपको 4 दिया है एंड बी आपको 10 दिया है। अब आपको इसका बताना है, मैं ऑप्शन दूंगी आपको कि वो उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब बताइए इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है। देख लेते हैं। ए क्या है? ए अपॉन बी। ओके फ्रैक्शन ऐसे होता है, दैट मीन 4/10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये 2 टाइम एंड ये कितनी टाइम? 5 टाइम। जब आप इनको डिवाइड करेंगे, आपने जब इनको डिवाइड करा तो इनका फ्रैक्शन आया 2/5। इसको आप रेशियो में लिखेंगे तो ऐसे आएगा। ये ऑप्शन इसके सिमिलर है। ओके एंड 4/10 है। 4/10 को आप 0.4 भी लिख सकते हैं, दैट मीन ये भी सही है। 4/10 है। 4/10 का नॉर्मली रेशियो भी क्या हो सकता है? 4/4:10। ओके तो ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। अब समझेंगे कि रेशियो की नीड होती कहाँ है, रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या है। रेशियो की नीड होती है कंपैरिजन में। लाइक अगर आप मान लीजिए ए और बी है, ए के पास 10 है एंड बी के पास 20 है, देन बाद में इसके पास 40 है एंड इसके पास 80 है, इसके पास 100 है, इसके पास 200 है, इसके पास 500 है और इसके पास 1000 है। ओके आपको ये सारी जितनी मैंने रिजल्ट लिखी हैं इसमें क्लियर दिख रहा है कि ए क्या है? बी का हाफ है, या आप कह सकते हैं बी जो है वो ए का क्या है? डबल है। अब आप हर बार तो ये नहीं बता सकते ना कि 10 बी जो है 20 है एंड ए 10 है, ए 40 है, बी 80 है। इसको आप सिंपली क्या कह देंगे कि बी ए से डबल है। क्या है? बी ए से डबल है। इनका रेशो क्या है? 1:2 है। जो ए है उसका डबल है बी। ओके एक और इसकी नीड होती है, लाइक आप मान लीजिए आपने कुछ भी सामान परचेज करा है, उसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम। ओके 100 ग्राम में आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं कि 50 ग्राम कोई इंग्रेडिएंट है एंड 30 ग्राम कोई इंग्रेडिएंट है एंड 20 ग्राम कोई इंग्रेडिएंट है। ये तीनों का सम आपका 100 ही हो रहा है। इनका आप रेशो बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 5:3:2 बन जाएगा। सेम ये आपने छोटी वैल्यू पे था, छोटी क्वांटिटी पे, तो आपने इसमें बता दिया। सेम अगर आप उसी का ज़्यादा क्वांटिटी वाला खरीदेंगे, मान लीजिए 1000 ग्राम क्वांटिटी वाला खरीदते हैं, 1 kg वाला, तो आप इसमें प्रोडक्ट को तो सेम जो टेस्ट उनका बड़े पैकेट में आ रहा है वही सेम पैकेट में आना चाहिए, जो सेम पैकेट में आ रहा है वह बड़े पैकेट में आना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि उन्होंने छोटे मेजरमेंट में बनाया है, तो उन्होंने जो इंग्रेडिएंट के रेशो बना दिए हैं, जितना डाला है वही उतने ही अमाउंट में क्या करेंगे? वो बड़े में डालेंगे। तो इसका रेशो क्या है? 5:3:2। तो यानी इसका भी क्या हो जाएगा? 500, 300, 200। यानी कुछ भी उन्होंने बनाया है उसमें 500 ग्राम फर्स्ट इंग्रेडिएंट डाला है, सेकंड में 300 ग्राम एंड लास्ट वाले में 200 ग्राम। इसका भी रेशो क्या है? 5:3:2। ये होता है रेशो की नीड कंपैरिजन में और मेजरमेंट में। रेशो फाइंड कैसे करते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, 100 ग्राम का कुछ भी आपका प्रोडक्ट है। ओके उसमें मैंने आपको रेशो दिया है A:B=3:2। आपको ए की वैल्यू भी फाइंड करनी एंड बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है।
अब 100 टोटल है, 100 में से आपको ए का भी फाइंड करना है, 100 में से आपको बी का भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे इसको? नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपका ए वाला निकाल रहे हैं तो ए का जो आपका रेशो है वो लिखेंगे 3 एंड डिनोमिनेटर में जाएगा इन दोनों का टोटल। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 एंड मल्टीप्लाई टोटल नंबर। ओके, 5 1 5, 5 20 100, 23 60। ए की वैल्यू क्या आ गई? 60 आ गई। सेम बी का निकालेंगे, बी का रेशो क्या है? 2 है। टोटल क्या है इनका? 5। और कितने में से निकालना है? 100 में से। सेम इनको डिवाइड करा 20, 22 40। यानी ए कितनी क्वांटिटी में है? 60 में, और बी कितनी क्वांटिटी में? 40। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, 3:2 दे रखा है, इन दोनों का टोटल क्या है? 5 है। ओके, सो आपको 5 रेशो की वैल्यू दे रखी है 100, और सेम अगर आप 1 रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 के टेबल में 100 कितनी टाइम? 20 टाइम। अब आपको किसका निकालना है? जब आपने 1 रेशो की वैल्यू निकाल दी देन आप सिंपली निकाल सकते हैं। ए का रेशो कितना है? 3 है, तो आप 20 में क्या कर देंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड बी का कितना है? 2, तो 2:20 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आंसर आ जाएगा आपका। ओके, ये आपने समझा रेशो निकालने का। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? प्रोपोर्शन का सिंपली फंडा होता है कि जो आपके पेयर्स हैं, जो आपके रेशो वाले पेयर्स हैं, उनको इक्वली प्रूफ करना है। ओके, मान लीजिए ए रेशो बी आपको दे दिया 3:5 एंड आपको सी रेशो डी दे दिया 6:8। आपको अब ये पेयर और ये वाला पेयर दोनों को इक्वल बताना है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये प्रोपोर्शन है, और नहीं है तो मतलब ये प्रोपोर्शन नहीं है। मान लीजिए 3/5 इज इक्वल्स टू 6/8। आप इनको कट कर, ये कट नहीं हो रहा, ये कट हो रहे हैं। अब देखिए ये दोनों नहीं है एक दूसरे के इक्वल, तो यहां लिख देंगे ए बी सी एंड डी आर नॉट इन प्रोपोर्शन। लेट्स टेक इन अनदर एग्जाम्पल। ए रेशो बी आपका 4:5 है एंड सी रेशो डी आपका 8:10 है। इसको फाइंड करते हैं। 4/5 इज इक्वल्स टू 8/10। आप इनको कट करेंगे, या ये इक्वल हैं, सो आप यहां लिख देंगे ए बी सी एंड डी आर proportion। ओके, नाउ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब एग्जाम्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ 33% ऑफ ए इज इक्वल टू 55% ऑफ बी देन फाइंड द रेशो ऑफ ए एंड बी। जो ए है वो 33, फर्स्ट जो है आपका ए का 33% बी के 55% से इक्वल है, तो जो लिखा है सेम एज इट इज उतार लेते हैं। 33% ऑफ ए इज इक्वल्स टू द 55% ऑफ बी। ओके, अब आप इन्हें देखेंगे तो ये कट हो रहा है, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा, ये 11 की टेबल से कट होगा, तो 3a इज इक्वल्स टू 5b। अब आपको इनका रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए पहले आप इन्हें फ्रैक्शन में लेकर आ सकते हैं। a/b इज इक्वल्स टू, इधर 5 है, 5 एज इट इज, एंड अपॉन 3, इसका रेशो क्या बन गया? 5:3। ओके, सो इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number, the ratio of the two number is। यानी आपको जो थर्ड नंबर है उसका 20%, जो A है वो 20% ज़्यादा है और जो B है वो आपका 50% ज़्यादा है। फिर देन आपको लास्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशो निकालना है। मान लेते हैं A, B एंड C। 3 नंबर्स की बात हो रही है, आपने A B C मान लिया। C को अपन 100 मान लेते हैं, क्योंकि जब परसेंटेज की बात हो रही हो तो वैल्यू जो आप लेट करेंगे उसको 100 कर सकते हैं। ओके, तो C आपने 100 मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है A क्या है आपका? मोर है, तो अपन 100 में प्लस कर देंगे 120, एंड ये कितना है? 50%। ओके, देन इनका रेशो निकाल लीजिए। ये किसी भी टेबल से नहीं जा रहा है, तो इसका रेशो है 12:15:10।
आपको इस 2 नंबर के रेशियो निकालना है, दैट मीन इन दोनों का निकालना है। ये दोनों 3 की टेबल से आप डिवाइड करेंगे तो 4:5 इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ 3 नंबर इज 98, यानी कोई 3 डिजिट है, 3 नंबर्स हैं, उनको आप प्लस कर रहे हैं तो उनका सम कितना है, 98 है। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड इज, स्टार्टिंग के दो का रेशियो क्या है आपका 2:3। अपन जो है वो लिखते चलते हैं। आपका ए और बी दे दिया है 2:3 एंड दैट ऑफ द सेकंड टू द थर्ड, यानी बी और सी आपको दे दिया है 5:8। स्टार्टिंग के 2 का रेशियो ये है और सेकंड और थर्ड का रेशियो ये है, तो आपने ये लिख दिया। अगेन अब आप इसका रेशियो पूरा मेनली अच्छे से निकाल सकते हैं। अपन ने लास्ट वीडियो में सीखा था अगर यहाँ बी और यहाँ बी कॉमन है, यहाँ और यहाँ, तो दोनों की वैल्यू क्या बनानी है, सेम बनानी है। बी दोनों क्या होने चाहिए, दोनों साइड के सेम होने चाहिए। दोनों को सेम बनाने के लिए अब आप देख सकते हैं कि आप इसमें ऐसा कोई सा नंबर नहीं है कि अगर आप मतलब दोनों सेम टेबल में नहीं आते। सो आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इस वाले में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इफ आप इस डिजिट में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके पास वाले डिजिट में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। देन कर लेते हैं इनको। 2 5 10, 3 5 15, 5 3 15, 8 3 24, यानी रेशियो निकल गया। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 10। बी आपका दोनों में कॉमन आ चुका है, 15:24। गॉट इट, ये आपका रेशियो आ गया है। सेम आप इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। अब ये तभी लागू होता है जब यहाँ पे जो नंबर है बी है तो यहाँ पर भी वही सेम होना चाहिए, वही वेरिएबल होना चाहिए, तो ही आप जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो इधर फिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब ऐसा रहता है तब आप इन दोनों में एक दूसरे का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। सेकंड आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, सेकंड वैल्यू आ जाएगी। देन आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी। लाइक देखते हैं, 2 5 10, फिर 3 5 15, 8 3 24, ऐसे भी हो सकता है। ओके, ये आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। आपके पास टोटल नंबर दे रखा है, टोटल कितना है आपका 98। बी की वैल्यू फिर सेकंड नंबर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो जिसकी फाइंड करनी होती है उसका ऊपर एंड टोटल नीचे आता है। इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपका टोटल आएगा 49। ओके, आप इनको डिवाइड करेंगे तो 49 1 49, 49 2 98, 15 2 30, 30 इज द आंसर। ओके, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। ए रेशियो बी दिया है आपका 2:3 एंड बी रेशियो सी दिया है आपको 5:8। अब आप यहाँ देख सकते हैं बी की वैल्यू इधर क्या है और इधर क्या है। बी की वैल्यू आ क्या रही है, इधर से 15 आ रही है। ओके, अब 15, अब आप ऐसा नंबर देखिए इन ऑप्शन में जो 15 से 15 का मल्टीपल हो। 20 नहीं है, 30 है, 48 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, तो इजीली आंसर आप देख सकते हैं 30। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी कल अपन ने बेसिक में समझा था। अगेन मैं बता देती हूँ, जब आपका ये फ्रैक्शन वाला दे रखा हो रेशियो, बहुत इजी है। ए रेशियो बी रेशियो सी है, ये आपका टोटल नंबर है, इसको इस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। आपको फर्स्ट पार्ट निकालना है। ओके, सो आपका ए बी सी का रेशियो क्या है, 1/2, 2/3 एंड 3/4। जब आपको ये दे रखा हो तो आप डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो 2 3 एंड 4। थ्री 2 6, 6 2 12। जो आपका एलसीएम आया है उससे आप क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आप कट करेंगे 6
4 3 A रेशो B रेशो C आपका आ चुका है 6 1 जा 6 4 2 जा 8 3 3 जा 9 ये आपका रेशो आ चुका है। अब आपको इसका डिवाइड करना है, किस के पार्ट का निकालना है, फर्स्ट पार्ट का, यानी आपको ए का निकालना है। टोटल आपका 828 है, सॉरी 828 है, ए का निकालना है 6 एंड टोटल कितना है इनका 14 14 प्लस 9 23। ओके, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 36 टाइम। ओके, तो 36 इंटू 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 216। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Oh, two number are in the ratio 3:5 if 9 is subtracted from each। आपको दो नंबर दे रखे हैं, आपको उसमें से 3 में से भी 9 माइनस कर दिया, 5 में से भी 9 माइनस कर दिया, तो आपका न्यू फ्रैक्शन बना है, न्यू रेशियो बना है 12:23। आपको स्मॉल नंबर फाइंड करना है, दैट मीन आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके में, दोनों आपको बताती हूँ। जब फर्स्ट वाला आपका जो ओल्ड रेशियो रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, इनको लेट एक्स से सपोर्ट करेंगे, सपोज करेंगे। ये हो जाएगा 3x, फ्रैक्शन बना लेंगे इसको 5x। देन आगे बोल रहा है दोनों में से 9 को माइनस करा है। ओके, देन ये न्यू इसका रेशियो क्या बन गया है 12/23। ओके, देन आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 69x माइनस ये रहेगा आपका 207 इज इक्वल्स टू 60x, इसका मल्टीप्लाई इसमें, देन माइनस 12 9 108। आप इसको इधर लेके जाएंगे 69x, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, देन ये माइनस 108 एज इट इज़, ये इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसमें से इतना गया तो 9x, प्लस माइनस माइनस, बट इट इज इट प्लस किए तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 99 आएगा। जब आप इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। सो स्मॉल नंबर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 3x, स्मॉल नंबर आपका यही है। ओके, तो x3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 11, सो 33 इज द आंसर। ओके, इसकी एक और मेथड होती है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका जो ओल्ड रेशो है वो क्या है 3:5। देन जो आपका न्यू बना है वो क्या है 12:23। ओके, अब आप यहाँ देखिए इन दोनों का गैप कितना है 2, इन दोनों का गैप क्या है 2, और इन दोनों का गैप क्या है 11। इसको इस वाली मेथड से सॉल्व करने के लिए दोनों का गैप क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ओके, दोनों का गैप सिमिलर नहीं है, सिमिलर बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे टेबल में नहीं आते हैं। तो इसको और इसको सेम बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ओके, आई मीन इसमें नहीं करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और इस सेम बनाने के लिए इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे एंड 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो रेशियो क्या बन जाएगा 11 3 ज़ा 33, 11 5 ज़ा 55, इधर 2 12 ज़ा 24, 2 23 ज़ा 46। ओके, अब आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या है, सेम गैप है। इसमें आप माइनस करेंगे तो इसका गैप 22 है, इसमें और इसका गैप देखेंगे तो इसमें भी 22 गैप है। ओके, अब आप इनका माइनस करेंगे ना तो दोनों का भी माइनस क्या आएगा, सेम आएगा। इसका इसमें माइनस करेंगे तो 9 आएगा, इसका भी इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। ओके, बट ये जो लास्ट वाला जो रेशियो ये किसके इक्वल है, इस 9 के इक्वल है जिससे आप माइनस कर रहे हैं। ओके, ये आपका ये 9 इससे इक्वल हुआ, 9 से 9 कट हो गया, सॉरी 1 आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 से 9 कट हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगी। स्मॉल की फाइंड करनी है और स्मॉल की वैल्यू क्या है 33, आर की वैल्यू फाइंड करनी है 33 इंटू 1 इज इक्वल्स टू
33 इज द आंसर। ये थोड़ा आपका अगर फ्रैक्शन स्मॉल है, वैल्यू स्मॉल है, तो आपका इजीली जल्दी हो सकता है। अदरवाइज अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गैप सेम बनाना है बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर जो नीडेड हो उस टाइम। देन आपको इधर डिवाइड करके जो स्मॉल वैल्यू उसको लेकर आना है। ओके, सेम मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन कराती हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। Two number are in the ratio 4:7, 12 subtracted from each, इनमें से 12 माइनस हो रहा है दोनों में, देन नया रेशो आपका ये है, स्मॉलर वैल्यू फाइंड करनी, सेम नंबर सेम क्वेश्चन है। ओके, आपको मैं दूसरी वाली मेथड से कराती हूँ, वो बहुत जल्दी होती है। 4:7 एंड इधर है 2:5। अब देखिए इनका गैप कितना है 3 और इनका भी गैप क्या है 3। कोइंसिडेंटली इन दोनों का गैप 3 है, तो आपको इसको चेंज करने की और मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो इनमें आप अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 4 में से 2 गए 2, इधर भी गए 2। अगर इन दोनों का गैप सेम बन गया है तो इनका जो रेशो है वो भी सेम आएगा। अब 2 रेशो की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है। आप इनको 1 रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 6, और आपको इसमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, यानी 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6 into 4 is equals to 24 is the answer. Okay. Question number 7. Two number are in the ratio 20, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ईच और न्यू रेशो आपका ये बन रहा है। ओके, अगेन बहुत ईजी है। 9:13 लेंगे, 7:11 लेंगे। इनका गैप कितना है 4 और इनका भी गैप कितना है 4 है। ओ, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इनका माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2:2। दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि गैप सेम है। तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। स्मॉल की वैल्यू फाइंड करनी है 9 आवर की, तो 10 into 9 कितना हो जाएगा 90 इज द आंसर। ओके, सो इजी। इतना लंबा भी कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी की बात होती है, अगर वहाँ ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो आपको लंबी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये शॉर्टकट से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशो, ए बी सी की सैलरी इतने हैं, रेशो में ए की सैलरी 2 है, बी की सैलरी 3 है एंड सी की सैलरी 5 है। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% एंड 20% आर अलाउ रेस्पेक्टिवली इन देयर सैलरी, उनका इंक्रीमेंट हुआ है यानी उनकी सैलरी इतने इतने परसेंट बढ़ गई है। ए की सैलरी इतनी बढ़ी है, बी की इतनी एंड सी की इतनी। व्हाट विल बी द न्यू रेशो, इनका न्यू रेशो क्या रहेगा। ओके, ये रेशो है उनका 2, 3 एंड 5। जब इनकी इतनी सैलरी बढ़ रही है, जब अपन परसेंटेज में इंक्रीज करेंगे तो वो जो वैल्यू रहती है उसको आप 100 में लेकर आ जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर 2, 3, 5 है, अगर आप इसको 200 मान लें, इसको 300 मान लें और 500 मान लें, तब भी रेशो सेम ही रहेगा। ओके, मान लेते हैं इसका बढ़ा है आपका +15%, इधर आपकी बढ़ी है +10% एंड इधर आपकी बढ़ी है +20%। ओके, 200 का 15% कितना होता है 30 होता है। 200 का 15% 30 होता है, तो 30 + 200 कितना हो जाएगा 230। 300 का 10% 30 होता है, 300 में 30 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 330। 500 का 20% होता है 100, तो 500 में 100 प्लस करेंगे तो 600। इनका अगर आप रेशो निकालेंगे 0 से 0 से 0 से कट हो गया और कुछ कट नहीं हो रहा है, तो इनका न्यू रेशो क्या आ गया 23:33:60। ओके, क्वेश्चन लगता लेंदी है, बहुत कैलकुलेटिव लगता है बट होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज सो इजी। इफ ₹25,000 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी, 25,000 है वो आपके ए बी सी में डिवाइड हो रहे हैं, वो भी इतने रेशो में, सो सी को कितना मिलेगा। जब रेशो वाली बात आ जाए कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजीली इनका एलसीएम लेना है। 10, 6 एंड 15, इसका रेशो सॉरी एलसीएम आएगा 2 से करते हैं, ये डायरेक्ट 15 से हो रहा है 1, 1, 1। ओके, इसका रेशो कितना आया 30 आया। आई मीन इसका रेश इन सब में किसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 30 का, तो यहाँ मान लीजिए 30 है। ओके, पूरा दिखा देती हूँ मैं। 30 into 1/10, 30 into 1/6, 30 into 1/5। आपने एलसीएम लिया, आपने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, कट तो कर देंगे
5 टाइम एंड ये 2 टाइम, इसका रेशो आ गया 3:5:2। देन इसको डिवाइड करना है सी की वैल्यू में। सी की वैल्यू कितनी है 2 है एंड टोटल कितना है इनका 10 एंड कितने अमाउंट में से डिवाइड करना है 25,000। ये आपने डिवाइड करा 2500 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 5,000। ओके, today's last question, when 50% of first number is added to the second number, यानी कि फर्स्ट नंबर का जो 50% है वो सेकंड नंबर में ऐड हो गया है। द सेकंड नंबर इंक्रीज टू इट्स, जब उसमें ऐड हुआ तो सेकंड नंबर अपने आप में ही 2/3 हो गया है। ओके, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड। मेनली इस चीज में आपको ध्यान रखना है, जब कुछ भी हो रहा है अगर वहाँ इंक्रीज होने के बाद 2 करके लिखा है, 2 लिखा है, तब क्या करेंगे। और एक और चीज होती है बाय इट्स, तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। जब 2 लिखा हो तब क्या होगा, जितना बोला जा रहा है उतना हो जाएगा। जब 2 लिखा है, 2 लिखा है, तब क्या हो जाएगा, जो बोला जा रहा है वही कर देंगे। वो खुद में ही क्या हो गया, खुद में 4/3 हो गया। गॉट इट, इतना सा आंसर आके खत्म हो जाएगा। जब बाय लिखा हो, जब बाय लिखा होता है तब क्या होता है, आप में कितना बढ़ा, वो 4/3 बढ़ा और इन दोनों का टोटल कितना है 7/3। तो कितना बढ़ा, ये 7/3 ऑफ x बढ़ा। ध्यान रखिएगा 2 में जैसे बोला जा रहा है 4/3 बढ़ गया, उतने नंबर का 4/3 बढ़ गया, 4/3 बढ़ गया, उतना कर दिया। बट बाय इट्स 4/3 लिखा है तो क्या होगा, इनका कैलकुलेट करके दोनों जब का जो फ्रैक्शन है वो टोटल ऊपर आ जाएगा। देन डिनोमिनेटर में जो है वो देन जिस नंबर से बढ़ा है वो। ओके, यहाँ पे 2 की बात हो रही है तो जो कहा जा रहा है वही कर देते हैं। 2 नंबर है A and B. When 50% of first number is added to the second number, 50% में अपन इसको हाफ ले सकते हैं। ओके, हाफ, ये वही एक्टिव पैसिव वाली बात हो गई। यहाँ आपको ऐसे बोला जा रहा है कि B का जो है A आधा है, B का A क्या है, आधा है। अगर B आपका 1 है तो A क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो गया है, खुद ही में 4/3 हो गया है। ओके, देन इसको सॉल्व कर देंगे। इसका ये B है, B को B के पास लेके जाएंगे, A/2 प्लस B इज इक्वल्स टू 4B/3। B को B के पास लेके जाते हैं। ये आप बहुत सारी मेथड इसमें मन में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको पूरा अच्छे से प्रॉपर समझा रही हूँ। इधर B प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। A/2 इज इक्वल्स टू, जब आप यहाँ LCM लेंगे तो ये 3 भी हो जाएगा एंड 3 A/2 इज इक्वल्स टू, आप इसमें माइनस करेंगे तो 1B/3। आपको इनका रेशियो निकालना है तो ये हो जाएगा A/B। जब ये B यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा 3, तो इसका रेशियो क्या हो गया 2:3। ओके, यहाँ ध्यान रखिएगा 2 एंड बाय इट्स का, एंड इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो क्या कह रहा है। यहाँ पे बात हो रही थी कि जो A है वो B का क्या है, आधा है। तो B आपने पूरा मान लिया तो A को क्या ले लिया आपने, उसका आधा ले लिया। और वो जब उसमें ऐड हुआ 50% इसमें ऐड होके जब इधर हुआ तो वो इधर क्या बन गया, 4/3 बन गया। तो आपने जो बोला जा रहा है, क्वांट बहुत इजी होता है, जो क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है जस्ट वो मेथड फॉलो करते चले जाओ। जो वो वर्ड बोल रहा है बस उसके वर्ड को समझ के कि वो क्या कह रहा है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है, और वैसे वैसे आप क्वेश्चन करते जाइए, ईजीली हो जाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।